इज्जतों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, अपनी हालत को देखो। आज जब ईद मिलाद के प्रोग्राम में तुम आते हो तो तुम अपने आप में 10 मिनट भी ठीक तरीके से बैठने के लिए तैयार नहीं होते हो, मगर नाच और गाने का प्रोग्राम ना अगर कटिहार शहर के अंदर रख दिया जाए तो मुसलमान यहाँ से सफर करके कटिहार तक का सफर करने पर आमादा हो जाता है, पूर्णिया का सफर मुसलमान करने पर आमादा हो जाता है। हमारी कौम के लोगों ने हकीकत में नाच और गानों के लिए रात को नहीं देखा है, तूफान को नहीं देखा है, मुसलमानों बरसात को नहीं देखा है। ये अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है। अगर यही तरीका, यही नजरिया रहा तो दिन दूर नहीं होगा मुसलमानों कि भारत की जमीन पर रब्बे कायनात तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना है तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलकर अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा कर दो। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी निसार अहमद निजामी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ माइक ही चला जाता है ना, तो भैया माइक सही कर दो यार। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आज इस महफिल में बैठे हुए हो ना, हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला से पूछना कि कितनी मेहनत लगती है एक जलसा को सनाने में। हकीकत में मुसलमानों खून पसीना एक किया जाता है, तब मुसलमानों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। हमारी कौम के लोगों ने जलसों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है, हमारी कौम के लोगों ने उलमा की इज्जतों को नीलाम करना शुरू कर दिया है। दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अभी मैंने आपसे सलाम किया था, दोबारा किया, तब आपने जवाब दिया। इसी तरीके से मैंने जब कहा ना कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, मुसलमान पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत पर दुरूद पढ़, अक्सर व बेशतर मुसलमानों की ज़बानें खामोश थी, क्योंकि मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कब पढ़ा जाता है, नबी पर सलाम कब पढ़ा जाता है। हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज भी पढ़ने के लिए पहुंचेगा तो जानते हो, जब इमाम खुतबा देने के लिए जब मिंबर रूड पर चला जाता है तब हमारी कौम के लोग मस्जिदों की तरफ जाते हैं, और जब जलसे में आएंगे ना नातिया कलाम सुनने के लिए एक दो शेर सुने, उसके बाद अपने घर को भागने पर आमादा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान उलमा की तकारीर को सुनाकर, इसलिए की तकरीर सुनेगा ना तो तेरी इस्लाह होगी, तकरीर सुनेगा तो तेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होगा। बाप का मकाम क्या है, माँ की ममता क्या है, तकरीर के जरिए से आपको पता चलेगा। मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, अक्सर व बेशतर मुसलमानों की जबान खामोश थी। आज मुसलमान से जब नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात की जाती है तो ए मुसलमानों, आज इस पर भी लोग तबसरा करने पर आमादा है, इस पर भी लोग बहसो मुबाहिसा करने पर आमादा है। आपने महसूस किया होगा कि आज नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए बदअकीदा हमसे सवाल कर देता है। हकीकत में मुसलमान, ऐसे मुसलमान से अगर बदअकीदे ने सवाल कर दिया, जो मुसलमान कभी उलमा की महफिल में नहीं बैठता, जो मुसलमान हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी की कद्र इज्जत नहीं करता, नादिल जमाली से मोहब्बत नहीं करता, अगर ऐसे मुसलमान से किसी ने सवाल कर दिया ना कि ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान जो उलमा की कद्र इज्जत नहीं करता, ऐसे जलसों में नहीं शिरकत करता, उसकी जबान खामोश हो जाती है, वो अपने आप में उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, सवाल करने वाले का जवाब नहीं दे पाता है। मगर अगर उसी महफिल के अंदर ऐसा मुसलमान बैठा हो जो हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला की जूतियों को सीधा करना अपनी जिंदगी में फख्र महसूस करता हो, उलमा की इज्जत करना फख्र महसूस करता हो, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम करता हो, अपने असातिज़ा की इज्जत व तकरीम करता हो, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन करता हो, अगर ऐसे मुसलमान से किसी ने सवाल कर दिया, ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? ऐसा मुसलमान नबी के इश्क व मोहब्बत में डूबकर सवाल का जवाब देते हुए नजर आएगा। ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस आजम नगर कटिहार की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ, और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, नहीं इसको रहने दीजिए, वो ये हाँ
हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, अगर मैं इस पर कोई दलील पेश ना करूंगा ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ करके सवाल कर सकता है कि निसार अहमद निज़ामी खलीलाबाद उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू किया था, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील पेश करते हुए चलो जिसको सुन लोगे और याद कर लोगे ना तो तुम बदअकीदों का रद्द करते हुए नजर आओगे। आओ मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज आपकी उम्मत आपकी ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं?